मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले। ओम शांति। आज 30 जनवरी 2026 की साकार मुरली है। आज हमारे रूहानी पिता शिव बाबा हमें सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग के रहस्य समझा रहे हैं। यह वह समय है जब हम याद की शक्ति से स्वयं को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। चलिए आज की मुरली के रत्नों को गहराई से समझते हैं। सोचिए, पूरे कल्प के चक्कर में 5000 वर्ष यह छोटा सा समय ही है जब हम भगवान से सीधे सम्मुख बैठते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस समय को व्यर्थ मत गवाओ। याद की शक्ति ही वह चाबी है जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सकते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस समय को व्यर्थ मत गवाओ। याद की शक्ति ही वह चाबी है जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनोगे। आज का गीत कुछ इस प्रकार है। तुम्हें पाकर हमने जहां पा लिया। इस पर 1 मिनट का चिंतन करें कि भगवान को पाने के बाद क्या कुछ पाना शेष रह जाता है। आज का मुख्य प्रश्न और उत्तर। अक्सर हमारे मन में ज्ञान को लेकर, भविष्य को लेकर या ड्रामा को लेकर अनेक प्रश्न उठते हैं। बाबा ने आज इसका मूल कारण बताया है, जो है देह अभिमान। बाबा कहते हैं, जब तुम खुद को आत्मा के बजाय शरीर समझने लगते हो तब संशय पैदा होता है। जब हम लोग आत्मा के बजाय खुद को शरीर समझने लगते हैं तब हमारे मन में संशय आता है, और जहाँ संशय है वहाँ प्रश्नों की झड़ी लग जाती है। इसका उपाय क्या है? तो बाबा ने कहा, एक ईश्वरीय धंधा दिया है, पतित से पावन बनो और बनाओ। जब आप अपनी बुद्धि को इस सेवा में लगा देते हैं कि मुझे स्वयं को पावन बनाना है और दूसरों का कल्याण करना है, तो मन के व्यर्थ प्रश्न स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। आज बाबा ने हमें हमारे असली घर की याद दिलाई। हम सब आत्माएं शांति धाम की निवासी हैं। यह संसार एक बेहद का नाटक ही है जहां हम सिर्फ पाठ बजाने आए हैं। बाबा ने कहा कि इस चक्र में केवल एक ही युग ऐसा है जिसे पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मनुष्य से उत्तम देवता बनने की विधि मिलती है। बाबा समझाते हैं कि सतयुग में आत्मा सतो प्रधान होती है, इसीलिए वह उत्तम है। कलयुग के अंत तक आते आते हम तमो प्रधान और कनिष्ठ बन जाते हैं। अब समय है वापस लौटने का। बाबा आए हैं हमें इस दुख की दुनिया से लिबरेट करने। मुरली का एक बहुत गहरा बिंदु है, वह है पावन बनने की विधि। भक्ति मार्ग में दिखाया गया है कि सीता आग से पार हुई थी। बाबा स्पष्ट करते हैं कि किसी स्थूल आग से कोई पावन नहीं बनता, यह योग अग्नि की बात है। बाबा कहते हैं, तुम सब सीताएं इस समय रावण की शोक वाटिका में हो। इस दुनिया का सुख तो कागविष्ठा के समान है। अब अपनी आत्मा की सगाई उस एक शिव साजन से करो। जितना आप उस परमात्मा को याद करोगे उतना ही आपके विकर्मों की खाद जलेगी और आत्मा पावन बनेगी। बाबा ने आज रजाई चलाने के गुप्त रहस्य भी बताए। सतयुग में राजाओं को राय लेने के लिए वजीरों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी बुद्धि श्रीमत से इतनी श्रेष्ठ होती है कि वे स्वतः निर्णय ले सकते हैं।
हमें भी अपनी बुद्धि का ताला खोलना है। बाबा कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहो। याद रखना कि यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनने की मेहनत करो। जितना पुरुषार्थ करोगे उतना ही ऊंचा पद पाओगे। धारण, वरदान और स्लोगन। संशय में आकर प्रश्न नहीं उठाना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है और अपनी झोली रत्नों से भरनी है। संशय नहीं करना। विस्तार में ना जाकर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। देही अभिमानी बनो। आज का विशेष वरदान, सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने वाले अनुभवी मूर्त भव। बाबा कहते हैं कि जो ज्ञान के पॉइंट का मनन, चर्निंग करते हैं, उन्हें योग लगाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। वे बाबा की मोहब्बत के सागर में ऐसे समा जाते हैं कि कोई उन्हें अलग नहीं कर सकता। आज का स्लोगन, ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प और हर सेकंड समर्थ हो। अंतिम प्रेरणा, आज दिन भर हम अभ्यास करेंगे कि मैं एक बंधन मुक्त आत्मा हूँ जो इस शरीर द्वारा केवल निमित्त मात्र कर्म कर रहा हूँ। ओम शांति। आज के विशेष अफर्मेशंस पॉइंट जो हमें प्रतिदिन बाबा की याद में बोलना चाहिए। इस सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग की सबसे भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं याद की शक्ति द्वारा स्वयं को पावन और सतोप्रधान बना रही हूँ। मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ जो इस शरीर रूपी यंत्र द्वारा अपना पाठ बजा रही हूँ। योग अग्नि द्वारा अपने जन्म जन्मांतर के विकर्मों को भस्म कर संपूर्ण पावन बना रही हूँ। बुद्धि का ताला खुल गया है। मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत के राज को जानता हूँ। एक रूहानी पायलट हूँ जो सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता दिखाने के निमित्त हूँ। देह अभिमान से मुक्त हूँ, इसलिए मेरा मन व्यर्थ प्रश्नों और संशयों से पूरी तरह मुक्त है। मैं ज्ञान का मनन करने वाली एक अनुभवी मूर्त हूँ जो सदा बाबा की याद में मगन रहती हूँ। हर संकल्प और हर सेकंड समर्थ है। व्यर्थ के लिए मेरे पास कोई स्थान नहीं है। शिव बाबा की संतान हूँ और उनसे सुख शांति का अविनाशी वर्षा ले रहा हूँ। ओम शांति। मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना।